अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज तो हमारा दिल चाह रहा था कि आलू के पराठे खाएं, तो ये मैंने अपने लिए साथ में चाय रख दी थी। आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, उससे जो है आलू जल्दी गल जाते हैं। ये मैंने आलू में काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हरा धनिया, मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाल के आलू उबाल लिए थे, तो मैंने इसमें ये सब कुछ डाल लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका भी डाला, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। मैंने उसको मिक्स कर लिया था, साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था। और ये यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बन रहे थे। सुबह सुबह उठते सारी सिर्फ मैंने चाय का कप पिया था, तो ये राफ़े उठा था, तो तब मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो ये मज़ेदार से आलू के पराठे यहाँ पर तैयार हो रहे थे, स्पाइसी से, क्योंकि हमें थोड़ी स्पाइसी पसंद है। तो ये मैंने स्पाइसी से यहाँ पर कैमरे का एंगल सही रखना, मुझे अभी व्लॉगिंग शुरू किया, तो मुझे इतना अच्छा कैमरे की जो है ना वो एंगल जो है ना सही तरह से रखना नहीं आता। तो बस इस तरह ही मैं कर लेती हूँ, बस जैसे तैसे करके मैं कर लेती हूँ। लेकिन मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करने में, मतलब वीडियोस बनाने में, रोज़ाना की रूटीन जो है अपलोड करने में मज़ा आ रहा है। और मुझे खुद ही करना होता है, कैमरा भी और ये सब कुछ पकड़ना होता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाऊँगी एक दिन, एक्सपर्ट हो जाऊँगी। और ये देखिए मैंने आलू को बीच में रखा और ये अच्छी सी रोटी बनाई। ऑलरेडी तवे पे मैंने एक रखा हुआ था पराठा, तो बस ये था। ये देखें ज़रा, तो यहाँ जो हमने आलू के पराठे से ही मज़ेदार से जो है वो खाए से। इतना ऑयल खैर मैंने नहीं डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता ना फिर पराठे का। खाली सूखा सूखा पराठे का क्या मज़ा आता है जब तक सही ऑयली सा ना हो। तो हालांकि राफ़े को इतने ऑयली पसंद नहीं, लेकिन ऊपर से फिर वो टिश्यू से ना अपना हटा देता है। तो ये बन रहा था राफ़े का पराठा, मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा। तो मुझे थोड़ा सा कच्चा कच्चा पसंद है, मुझे थोड़ा इतना क्रिस्पी और वो वाला नहीं पसंद ना। थोड़ा सा जो साइडों से जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा होता है, मुझे उस तरह के पराठे पसंद है। तो बस ये जी हो गया था राफ़े का जो है तैयार हो गया था पराठा, ये मैंने उसको दे दिया था। फिर बाकी की मैं और बना रही थी। ये देखे ज़रा, ये देखे कितने मज़ेदार से गर्मा गर्म। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तभी मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। साथ में ये मैंने चटनी भी बना ली थी। तो ये देखें, ये था लास्ट में, फिर मैंने अपने लिए बनाया था कि फिर मैं लास्ट में खाती हूँ इनको खिलाने के बाद। तो फिर ये मेरा पराठा था, जो ये देख, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा सा पसंद है, तो ये फिर मेरा पराठा था। अब कोई आके ये ना कि कच्चे पराठे थे। उसके बाद फिर किचन का हशर नशर हुआ था, ये इतना सा आलू का बैटर रह गया था, तो ये फिर मैंने इसको निकाल लिया था। फिर उसके बाद किचन गंदा हुआ था, मैंने कहा चलो आज किचन साफ़। फिर मैंने माइक्रोवेव हटाया, एयर फ्रायर हटाया, इसके पीछे से फिर मैंने थोड़ा सा गंद जमा हुआ, तो फिर मैंने ये साफ़ किया। हालांकि भी मैंने बहुत किया हुआ था, लेकिन फिर भी मट्टी आ जाती है, तो फिर मैंने माइक्रोवेव के ऊपर सारी चीज़ें उठाई, माइक्रोवेव साफ़ किया अंदर से बाहर से। जाहिर सी बात है, चीज़ इस्तेमाल होती है तो गंदी तो होती है, तो हाथ वाथ लग जाते हैं। तो ये देखें माइक्रोवेव मैंने अंदर से भी साफ़ किया, क्योंकि खाना गर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फिर जो है बच्चे गर्म करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गंदा। तो बस ये मैंने फिर इसको अंदर से भी अच्छी तरह से साफ़ किया। इसकी जो प्लेट थी उसको भी मैंने साफ़ किया, सब कुछ करके धो धा के फिर मैंने इसको क्या कर दिया था। उसके माइक्रोवेव के ऊपर जो चीज़ें रखी हुई थी उनको भी मैंने साफ़ किया। एयर फ्रायर भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि एयर फ्रायर भी यूज़ होता है। मैं तो इतना खैर यूज़ नहीं करती, मुझे तो इतना नहीं होता, बच्चे यूज़ करते हैं इसको, एयर फ्रायर को। मैं इतना इसको यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे सीधी सी बात है, मुझे इतना यूज़ करने भी नहीं आता। तो बस ये यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसको भी साफ़ किया, मैंने कहा चलो इसको भी धो के रख देती हूँ। ये मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें, मुझे गंदी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। मैं कहती हूँ बस हर चीज़ साफ़ हो। फिर मैंने ये दीवारें साफ़ की जो माइक्रोवेव के पीछे थी, फिर मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ की, क्योंकि अच्छे इनके पीछे जो है मट्टी जम जाती है, तो वो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैंने फिर साफ़ की। फिर इसके बाद मुझे फिर है कि फिर मैं स्विच बोर्ड्स भी साफ़, थोड़े से स्विच बोर्ड भी मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो स्विच बोर्ड भी साफ़। हाथ के हाथ जब बंदा कर रहा होता है ना काम, तो फिर बंदे को चीज़ें नज़र आई जाती, तो फिर वो कर ही देते। तो हाथ के हाथ में मैंने स्विच बोर्ड भी साफ़ कर दिए थे। और बस उसके बाद फिर जो है, अब जब बंदा अपनी सफाई खुद सफाई कर रहा हो ना, तो फिर दिल से करता है और
जो है फिर अच्छा भी लग रहा होता, साफ़ भी लग रही होती जगह। मेड्स पे छोड़ दे तो फिर वो कहाँ इतना अच्छी से सफाई करती हैं। फिर जो माइक्रोवेव के पे जो चीज़ें रखी थी उनके पर भी मिट्टी इतनी नहीं थी, लेकिन थी उनके पर भी मिट्टी। तो मैंने लगे हाथ, मैंने कहा लगे हाथों ये भी कर ही दूँ। जब अब कर ही रही हूँ तो फिर कर देती हूँ। फिर मैंने ये भी साफ़ किया अच्छा सा। इसके अंदर भी देखिए, पता नहीं इसके हालांकि तो ऊपर से वो होते कवर होते, लेकिन इसके अंदर भी देखिए मट्टी चली जाती है। तो बस फिर मैंने इसको भी साफ़ किया। फिर यहाँ से सारी चीज़ें हटाई, कोस्टर्स साफ़ किए, और ये सारी जो बॉटल्स पड़ी थी सिरके की, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी मैंने चीज़ें हटा एक एक को हटा के मैंने इसको साफ़ किया था। बस होता है ना, बंदे को कभी कभी दौरा पड़ता है, तो फिर मुझे भी जब दौरे पड़ते हैं ना तो बस फिर ऐसे ही पड़ते हैं सफाइयों के। फिर ऐसे ही मैं सफाइयाँ करती हूँ। हालांकि मुझे इतना सफाइयों का शौक़ नहीं है, मुझे आदत नहीं है सफाइयों की, मेड ही करती है। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो है कोई नहीं, तो फिर मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो ये देखें, खुद ही बंदा सफाई करें तो ज़्यादा घर साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस ये देखें, मैंने फिर साफ़ कर, सब कुछ साफ़ हो गया था, अच्छा लग रहा था। ये फिर मैंने सब कुछ सेट कर दिया था, बर्तन भी मैंने धो दिए थे, किचन भी साफ़ कर दिया था। ये मैंने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था इसका भी मैंने सैफ ने साफ़ कर दिया था। उसके बाद चूल्हा तो गंदा, मुझे इतना जहर लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ज़रा सा बस मैं कहती चूल्हा बस हर वक्त बस साफ़ ही करती रहती हूँ, मैं थक जाती हूँ चूल्हा साफ़ करके। और ये नॉब्स भी इतनी गंदी हो जाती हैं। तो बस ये था, मैंने नॉब्स भी इनकी अच्छी तरह हर खाने के बाद ना, हर चाय के बाद होता। मैंने ये तवा नहीं साफ धोया था, क्योंकि मैंने कभी थोड़ी देर के बाद क्या होता, फिर राफ़े को भूख लगे तो मुझे के पराठा बना दो, तो फिर मैंने इसलिए नहीं रखा था। और फिर उसमें मैं थक गई थी, शाम हो गई थी, और फिर मुझे राफ़े ने मज़ेदार सी चाय बना के दी थी। फिर रात का वक्त हो गया था, फिर हमें भूख लगी, तो ये लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था खाना, तो मैंने कहा चलो इसी को ख़त्म करते हैं। तो फिर ये मैंने अपने थोड़ा सा पुलाव गरम किया था, जो कि उस दिन जो बनाया था जब आए तब रखा हुआ था। तो फिर मुझे ज़्यादा चीज़ बन जाती है तो फिर मुझे दो दिन तक खानी पड़ती है। तो ये मेरा मज़ेदार सब पुलाव मैं खा रही थी, साथ में देख रही थी सीरीज़ देख रही थी एक नेट उस पर टीवी पे, और ये मैं साथ साथ खाना भी खाते। फिर हम लोगों ने थोड़ा एसी लगाया हुआ था, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो गई थी। तो एसी में मुझे ये सेंटेड कैंडल्स बहुत पसंद है। ये मैं अमेरिका से लेकर आई थी। तो ये फिर मैंने सेंटेड कैंडल लगाई, क्योंकि एसी में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये फिर यहाँ पर ये मैंने लगाई थी। इससे बड़ी अच्छी एक अच्छी सी पूरे घर में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बन जाता है। अच्छा, फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और मुझे बताइएगा किस किस्म के व्लॉग्स मैं बनाऊँ। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।